आप देख रहे हैं दुकानों को हटाया जा रहा है, तो हाथ ठेले वाले लोग हैं उनको बाहर किया जा रहा है। इस पर आपका क्या फोकस है, क्या कर रहे हैं आप? अभी तक शुगर मिल का कुछ नहीं हुआ, क्या कारण मानते हैं आप? जमीन को हड़पने का एक बड़ा षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को हम सफल नहीं होने देंगे। सरकार इस पर काम क्यों नहीं कर रही है? आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गौ मांस पर GST 0 शासन ने आप लोग गरीबों पर, दलितों पर, शोषितों पर, किसानों पर अत्याचार करेंगे तो पंकज उपाध्याय लड़ाई लड़ेगा। जी, आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण मानते हैं आप? आपको लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं आपके कार्यकाल को। इन 2 सालों में आपने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं, क्या कुछ किया जनता? अदालत राजा भैया पाल। मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय जौरा विधानसभा में हूँ और जौरा विधानसभा में आज के हमारे खास मेहमान हैं जौरा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक पंकज उपाध्याय। आज जनता के तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे पंकज उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। स्वागत आपका है, आप जौरा हैं और जौरा की इस पावन धरती पर आपका और आपकी पूरी टीम का और पूरी जनता का बहुत बहुत स्वागत है कि आप जौरा में एक हमारे क्रिकेट के एक कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत स्वागत है जी। आप भी युवा विधायक हैं और युवाओं के अक्सर बीच रहते हैं। आप युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है, क्या कर रहे हैं इस समय आप? और जैसा कि आपने देखा कि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, इसके साथ में युवाओं के लिए जितना लड़ाई लड़ सकते हैं, जितना कार्यक्रम कर सकते हैं, वो सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा संभागीय स्तर का क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया था। अभी एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की पूरी योजना चल रही है। मैंने अपने विधायक निधि से 1 करोड़ रुपया दिया पूरा जी। और सरकार से एक ज़मीन चाहिए कि एक 20 हेक्टेयर ज़मीन अगर मिल जाती है तो एक बहुत शानदार स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जहाँ पर हमारे जो लड़के भर्ती के लिए तैयारी करते हैं उनकी तैयारी में उनका मदद मिल सके। लंबी कूद हुई, दौड़ हुई, भाला फेंक हुआ, गोला फेंक हुआ, इसके लिए एक अच्छा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की पूरी रणनीति तैयार है और जल्दी ही मैं समझता हूँ कि साल भर में धरातल पे आ जाएगा। जी, सामने देख रहे हैं कैमरे के सामने। जौरा विधानसभा की अगर हम समस्याओं की चर्चा करें तो जौरा विधानसभा में आज सबसे बड़ी समस्या है केला रस में शुगर मिल, जिसके लिए आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किसानों ने भी उसके लिए आंदोलन किया है। नेताओं ने तमाम बार घोषणाएं की, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या नरेंद्र सिंह तोमर जी हों। अभी तक शुगर मिल का कुछ नहीं हुआ, क्या कारण मानते हैं आप? जैसा कि मुझे जनता ने दायित्व दिया है विपक्ष में बैठने का, सरकार हमारी है नहीं, आशा सरकार से की जा सकती है और लगातार कृषि मंत्री हुए या क्षेत्रीय सांसद हुए या क्षेत्रीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हुए, तीनों क्षेत्रीय हैं, उन्होंने लगातार कहा है कि शक्कर कारखाना प्रारंभ होगा, शक्कर कारखाना चलेगा। हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठ रहे हैं, लेकिन हमें आज तक कोई लिखित में आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन ये देते हैं केवल मीडिया के बीच में और मेरे मीडिया के कर्मी भी नहीं पूछते, उनसे मेरे परिवारजन भी नहीं पूछते कि आपने कोई लिखित में कोई आदेश दिया कि आज तक। ये बात करते हैं कि हम गन्ना उगाएंगे उसके बाद में कारखाना चालू करेंगे। हम लगभग 5000 किसानों का एफिडेविट दे चुके हैं और अगर आप MSP पे अगर गन्ना खरीदने का वादा करते हैं और यहाँ पर एक केंद्र खुलवाते हैं, केवल एक केंद्र खुलवाते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 5000 किसान इसी साल से गन्ना उगाने का काम चालू करेंगे। लेकिन जैसा कि इनकी कथनी और करनी में लगातार अंतर है और ज़मीन को हड़पने का एक बड़ा षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को हम सफल नहीं होने देंगे। लगभग 5 बार जेल गया हूँ और जब तक कारखाना चालू नहीं होगा, जब तक इस शरीर में रक्त की एक बूंद है, तब तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। विधानसभा में क्वेश्चन कितनी बार लगा चुके हैं? विधानसभा में मैं समझता हूँ कि 5 सत्र हुए अभी तक और 5 सत्र में लगे हैं और अभी 6ठे सत्र में लग रहा है और 1 तारीख को इसका फिर से प्रश्न लगेगा। तो जहाँ पे अपनी बात को रख सकते हैं, कुछ लोग आंदोलन जीवी कह रहे हैं, तो भैया मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि जो आंदोलन जीवी कह रहे हैं वो आए और आंदोलन में शामिल हों और आंदोलन को बंद करने का तरीका कारखाना चालू कराओ। आप लोग गरीबों पर, दलितों पर, शोषितों पर, किसानों पर अत्याचार करेंगे तो पंकज उपाध्याय लड़ाई लड़ेगा। इसको आप मेरी TRP समझो, मेरी आंदोलन जीवी समझो, मेरी मीडिया में अपनी वो छवि चमकाने की कला समझो, कुछ भी समझो, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जी, आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए राजा भैया, आप बहुत समझदार और विद्वान पत्रकार हैं, मैं पिछले 10 साल से आपको जानता हूँ। आप ही समझ सकते होंगे कि सरकार किसकी है, सरकार कौन चला रहा है, किसके समय में कारखाना बंद हुआ, कितनी घोषणा हुई।
शिवराज सिंह चौहान 12 बार, ज्योतिरादित्य सिंधिया 6 बार और मोहन यादव 4 बार इस कारखाने को प्रारंभ करने की घोषणा कर चुके हैं। तो कौन नहीं होने दे रहा है? पंकज उपाध्याय लड़ाई लड़ रहा है, ये आरोप भी मुझ पर डाल दो आप, तो उसके लिए स्वीकार लेके कारखाना चालू करो। बिल्कुल। आपको लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं आपके कार्यकाल को। इन 2 सालों में आपने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं, क्या कुछ किया जनता के लिए? 2 साल तो अभी पूरे नहीं हुए, अभी होंगे, 2 महीने लगेंगे। जी जी। लेकिन लगभग 2 साल माने अपन। जी जनता से जुड़ा हुआ हर मुद्दा, चाहे वो हमारा किसानों का खाद का मामला हो, चाहे बीज का मामला हो, बिजली का मामला हो, चाहे नगर पालिका द्वारा अवैध वसूली का मामला हो, चाहे जाम का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो। जितना मैं समझता हूँ कि आज से 2 साल का कार्यकाल हटा दिया, उसके पहले का अगर जोरा किला देखें तो किस तरीके से गुंडागिर्दी हावी थी, अवैध वसूली हावी थी, किस तरीके से भ्रष्टाचार हावी था। पूर्व विधायक जी के गुर्गे लगे हुए थे वसूली करने में। ऐसा कोई भी सरकारी महकमा नहीं था जहां पर अवैध वसूली नहीं चलती हो। थानों के बाहर दलाल बैठा हुआ करते थे। मुझे और मेरे किसी भी कार्यकर्ता को थाने गए कई महीने हो गए। मैंने किसी को अपना विधायक प्रतिनिधि थानों के लिए नहीं बनाया। एक सिंगल आरोप, 100 रुपए का नोट का आरोप मेरे और मेरे कार्यकर्ता पे कोई लगा नहीं सकता। विधायक निधि में से 1 रुपए का भ्रष्टाचार की मैंने सौन ले रखी है सती मैया पे, तो ये 100 रुपए का भ्रष्टाचार न होने दिया है, न होने दे रहेंगे। तो जो शांति कायम करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त जोरा को बनाने के लिए जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए सतत अभियान जारी है और जारी रहेगा। आप भाजपा सरकार में देखा जाए तो रोजगार तो मिल नहीं पा रहा है, लेकिन केला रस में जिस तरीके से आप देख रहे हैं दुकानों को हटाया जा रहा है, तो हाथ ठेले वाले लोग हैं उनको बाहर किया जा रहा है, इस पर आपका क्या फोकस है, क्या कर रहे हैं आप? मैं 1 हफ्ता हुआ है जब इनको हटाया, मैं तुरंत नगर पालिका पहुंचा, तहसीलदार को बुलाया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बुलाया और उन्हें विस्थापित करने के लिए तुरंत व्यवस्था करने कहा। प्रशासन अगर उन्हें जगह नहीं देगा और एक भी अगर ठेले वाला, रेडी वाला, गरीब आदमी अगर अपने रोजगार से मुख होगा तो पंकज उपाध्याय उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमें तत्पर रहा है। इसके पहले जोरा में अवैध वसूली चालू हो गई थी, टमटम वालों से 20-20 रुपए लेना चालू हो गए थे, उसके लिए लड़ाई लड़ी, वो बंद कराया। तो किसी भी गरीब पे कोई अत्याचार नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। अगले 3 साल का क्या लक्ष्य है आपका? 3 साल भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और किसानों के हितों के लिए जो योजना ला सकते हैं वो लाएंगे। युवाओं के लिए एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का जो संकल्प है वो करना ही है। और जो गौ माता की जो दुर्दशा हो रही रोड पर, उस दुर्दशा को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और आने वाले 3 साल में इस पर काम करेंगे और कर रहे हैं। आने वाले समय आपको दिखेगा। सरकार इस पर काम क्यों नहीं कर रही है? आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गौ मांस पर GST 0 शासन ने लगाया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सरकार गौ माता पर सनातनी बनकर वोट ले लेती है, लेकिन जो गौ मांस का कारोबार मोदी सरकार में और ये हमारे मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में जो बढ़ा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और इसका पाप का भुगतान इनको करना होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि गाय को अगर हम लात भी मार देते हैं तो उसका पाप हमारे आने वाली पीढ़ी को भी लगता है। तो ये गौ मांस के अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका दुष्परिणाम इनको भुगतना होगा। आप अपनी विधानसभा के लिए जिस प्रकार से देखा जाए तो ये अन्ना गाय तो पूरे मध्य प्रदेश की क्या पूरे देश की बड़ी समस्या बन चुकी है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शायद मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। मैं तो हाथ जोड़ के, क्योंकि हमने सुना है जी कि जितने भी यादव वंशी लोग हैं, जितने भी यदुवीर हैं, वो कहीं ना कहीं गोपालक होते हैं। मैं गोपालक ही समझता हूँ और बड़ी इज्जत करता हूँ। यादव जहाँ भी नाम लगाया जाता है तो मेरी नज़र में और हमारे क्षेत्र में है, हमारे क्षेत्र में जितने भी यादव हैं वो गौपालक हैं, गौ की सेवा करते हैं। किसी भी के पास चले जाइए, हमारे रिठौले में चले आए, हमारे स्यारू चले आए, हमारे
गाहलोर चले आए, आप जहाँ भी जाके देखेंगे गोपालक हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये मोहन यादव जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन्हें निश्चित रूप से इस गौ हत्या को रोकने के लिए, गौओं पे बढ़ते हुए अत्याचार रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये मैं उनसे निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। आप अभी बिहार गए हैं, बिहार के हालातों को देखते हुए आपको लग रहा है कि वहाँ पर आपकी सरकार बन सकती है? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और वो मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में सरकार बनने वाली है। इंडिया गठबंधन की बहुत अच्छी सरकार बनेगी और एक ऐसी भयमुक्त सरकार बनेगी कि नीतीश कुमार ने जितनी भी वहाँ पे कुरीतियाँ फैलाई थी वो सभी समाप्त होंगी। जीतू पटवारी जिस तरीके से मुद्दे उठा रहा है, आपको लगता है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में 2028 में आपकी सरकार बनेगी? एक चेहरा नहीं, विचार है कांग्रेस। तो जितने भी हमारे सारे नेता हैं उन सबके नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी। जीतू पटवारी चूंकि हमारे अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार किसानों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाई को लड़ते रहते हैं। निश्चित रूप से हमारी 2028 में सरकार बनेगी। 2028 में पंकज उपाध्याय की वापसी होगी? ये तो मेरी जनता जनार्दन है जोरा की, उसके हाथों में है, वो आशीर्वाद देगी, निश्चित रूप से देगी। अल्लूपी बाबा की, सती मैया की और जोरा की जनता की बहुत कृपा है। कितना भरोसा है कि आप जीत के आएंगे? 125%। 125% भरोसा है कि 2028 में फिर पंकज उपाध्याय की वापसी होगी, ये जनता तय करेगी। जुड़े रहिए आपकी जनता की सभा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।